मेरा रजिस्टर खोल क्वेश्चंस की सर्च, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। लास्ट में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, सामने वाला क्वेश्चन नंबर था 6, और आज इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बीच में 7, 8, 9 होमवर्क आप किया करिए, नोट्स हैं आपके पास, होमवर्क करके और डाउट डिस्कस किया करो। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन 10 को आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ ले चलते। इसमें इन्होंने सेट A = 1 2 दे रखा है, सेट B = 3 4, राइट A क्रॉस B। फर्स्ट क्वेश्चन A क्रॉस B का राइटिंग करना है, और उसके बाद कहता है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B है। A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स डिमांड कर दी। तो सेट ए बी आपके सामने, A क्रॉस B you can write, yes you have very much learned A क्रॉस B। A क्रॉस B के लिए क्या करते हैं, A का एलिमेंट B के साथ मैच करा दो, 1 3 1 4 ऐसे मैच करते हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये आपका कंप्लीट A क्रॉस B हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, इस सेट में एलिमेंट्स हुए 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये Na इंटू NB के इक्वल भी ऑलवेज होता है, Na इंटू NB। प्रेजेंट केस में भी ये 2 2 जा 4, Na इंटू NB के इक्वल ही अब भी है। ओके, तो अब ये मांग रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A नहीं, ऑफ B नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स मांगे हुए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, इनका फार्मूला है अपने पास, 2 की पावर n होता है। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। प्रेजेंट केस में ये जो n है वो n A क्रॉस B, क्योंकि जिस सेट के सबसेट चाहिए उसी के नंबर ऑफ एलिमेंट आप पावर पर रेज करोगे। तो प्रेजेंट क्वेश्चन में 2 टू द पावर 4 आएगा और 16, वो 16 हो जाए। हाँ जी, और जो सबसेट्स है ना, नंबर ऑफ सबसेट 16 है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी बाद में आप देखोगे कि 16 होगी। नंबर ऑफ रिलेशंस एसोसिएटेड विद A क्रॉस B विल आल्सो बी 16। A क्रॉस B में जितने एलिमेंट, A क्रॉस B के जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही रिलेशंस पॉसिबल होते हैं। ईच सबसेट इज ए रिलेशन। तो रिलेशन की बात अभी तो है नहीं, जब आएगी तब बात करेंगे। फिलहाल इसे आप लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा स्मॉल दिखता हो तो बिग कर देता हूं, देखो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। लेट A and B be two sets
क्वेश्चन का जो मेन थीम है, जैसे हम लिखा करते हैं ना, वैसे थोड़ा आप भी लिखिए। ए बी आर टू सेट्स, लिखने की जरूरत नहीं है। सच दैट एन ए इक्वल टू 3, ये चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3। आगे एन बी इज 2, इसे भी लिखो, मैं भी लिख रहा हूं। एन बी इक्वल टू 2, एन इज 3, एन बी इज 2। if x1 by 2 z1 are in a cross b, a क्रॉस b के हमने कुछ एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, ऑल एलिमेंट्स नहीं दिए। हमने तो बोला कि दीज आर फ्यू एलिमेंट्स, x1, फिर कहता है y2, ठीक, देन z1, दे ऑल बिलोंग टू a क्रॉस b। तो अब कहता है फाइंड a एंड b। टू फाइंड, जो मैं बोल रहा हूं वो लिख भी रहा हूं यहां पे, टू फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स बाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। एक्स बाई जेड में कोई भी टू इक्वल नहीं है, वो अंडरस्टूड है, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो अब इसमें आगे चलता हूं। तो इतना मटेरियल मैंने रीड करके वहां से लिख लिया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन रीड करके उतनी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी होती है। हमने यहाँ पे लिख दिया एन ए इज 3, एन बी इज 2, x1 by 2 z1 belong to a क्रॉस b to find a and b। अब इतने के बाद क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारा मटेरियल यही है। अच्छा, x1 by 2 z1 दे ऑल बिलोंग टू a क्रॉस b। जब भी a क्रॉस b के एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, दे बिलोंग टू द फर्स्ट सेट। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि x बाय z दे बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड सेट। ए क्रॉस बी आपको पता है कैसा होता है। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वो ए के होते हैं, और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स दे कम फ्रॉम बी। तो 1 2 1, 1 2 1। अब दो बार 1 2 1 लिखने का फायदा नहीं है, तो 1 2 1 दोबारा लिखने का फायदा, बिलोंग टू बी। अब ए के एलिमेंट हमें 3 मिल गए हैं एक्स बाई जेड। अब ये पता लगाते हैं ए में एलिमेंट हैं कितने। तो वो यहां लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज नॉट 4 नॉट 5, ये 3 है। इसका मतलब एक्स बाई जेड ये पूरा सेट मिल गया हमको, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 नहीं है। अगर 4 एलिमेंट्स होते तो डाउट होता, पता नहीं एक्स बाई जेड सेट ए है भी कि नहीं। इन दैट केस एक्स बाई जेड कैन नॉट मेक अप द सेट। आपके यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 और 3 एलिमेंट हमारे सामने हैं, इसका मतलब सेट ए हमें मिल गया एक्स बाई जेड, और ये आपका आंसर बन गया। इस साइड में 1 2 बिलोंग टू बी, बी के 2 एलिमेंट सामने हैं। अब बी में एलिमेंट हैं कितने, ऊपर देखो 2 एलिमेंट्स हैं, एन बी इज 2। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, और वो एलिमेंट हमारे सामने है। तो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। इसलिए सेट बी जो है वो 1 2 है, 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि एन बी की वैल्यू 2 है। ये आपका आंसर। फिनिश करें फास्ट, डाउट पूछे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सभी लोग देख लीजिए, और इसका मेन मटेरियल वो लिखना होता है।
The Cartesian product A cross A has 9 elements. In question number 12, number of elements in A cross A is 9. ये उसने लिखा है N A cross A is 9. Number of elements in A cross A is 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. उन एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट इन्होंने दे दिए आपको -1 0 and 0 1. दे बिलोंग टू ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट्स तो 9 है, लेकिन 2 एलिमेंट इन्होंने दे भी दिए -1 0 and 0 1. फाइंड द सेट ए. अब आपसे इनका क्वेश्चन, फाइंड ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स, तभी तो मैंने ए क्रॉस ए सारा ही लिख दिया यहाँ पे कि ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, रिमेनिंग भी देखा जाएगा. चलते हैं आगे. ये मटेरियल हमने वहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया. एन ए क्रॉस ए 9. देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 9. -1 0 and 0 1 बिलोंग टू ए क्रॉस. टोटल तो 9 एलिमेंट्स हैं इनकी. अच्छा, 9 एलिमेंट्स हैं. इसको ना इक्वेशन को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 को आगे बढ़ाता. एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू एन ए इंटू एन ए, दैट इज 9. तो एन ए कितनी आएगी बताओगे? 3. यस. एन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9. तो एन ए प्लस माइनस नहीं लगाना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव. तो एन ए की वैल्यू 3 आ गई. पता लग गया ए में कितने एलिमेंट हैं? 3. अब इनका जो सेकेंड स्टेटमेंट था क्वेश्चन का कि -1 0 and 0 1 बिलोंग टू ए क्रॉस ए, क्वेश्चन मैंने रीड करके अभी बताया था, उसमें लिखा है. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट्स दे कम फ्रॉम फर्स्ट ए. यस, -1 0 कम फ्रॉम फर्स्ट ए, और 0 1 दे बिलोंग टू सेकेंड ए. लेकिन ए तो एक ही सेट है, तो इसका मतलब हमें सेट ए के कितने एलिमेंट मिल गए और कौन से मिल गए बताओ थोड़ा सा. -1 0 and 1. यस, राइट. -1 0 और 1, ओवरऑल हमें 3 एलिमेंट मिल गए. अच्छा, ए के 3 एलिमेंट हमें मिल चुके हैं. ए में एलिमेंट टोटल हैं कितने? 3. और ऑल द 3 आपके सामने हैं, है ना. इसका मतलब आपको सेट ए मिल गया, -1 0 and 1. सेट ए मिल गया. क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द सेट ए. अब कहता है ऑल्सो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. तो एक काम करते हैं, सारा ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं और उसमें से 2 एलिमेंट छोड़ देंगे, -1 0 और 0 1 छोड़ के, और 7 एलिमेंट लिख देंगे, वो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो -1 0 1, ये अगेन -1 0 1. अब आप ए क्रॉस ए फ्रेश निकाल लो, बिल्कुल न्यू. सारे एलिमेंट लिख डालो इसके अंदर, थोड़े ज्यादा बड़े वगैरह, और उसमें से 2 एलिमेंट जो क्वेश्चन ने दिए हुए हैं ना, उनको इग्नोर कर देंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो ए क्रॉस ए निकालना शुरू करता हूं. -1 को कैच करें और इन तीनों एलिमेंट के साथ धीरे धीरे मैच करें. -1 एक हो गया, -1 0 सेकेंड हो गया, -1 1 थर्ड हो गया. अगला अब आप बताओ, नेक्स्ट रो. 0, -1. 0, -1. 0, 0. 0 0. Yes.
0,1. 0,1. 1 बिल्कुल करेक्ट हो गया। थर्ड रो और बर्बाद सब लोग मिलके हाँ जी 1 -1. 1 comma 1, -1. 1,0. 1 1,1. 1,1. बहुत अच्छा। आपके रिस्पॉन्स से मुझे ये लगता है कि भाई समझ रहा है स्टूडेंट को, पता लग रहा है, नहीं तो फिर हम डार्कनेस में बैठे रहते हैं। तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। A क्रॉस A इतना आ गया, 9 एलिमेंट आ गए। अब क्वेश्चन में ना 2 एलिमेंट इन्होंने दे रखे हैं, पहले टॉप पे लिखा हुआ -1 0 ना और 0 1, ये 2 एलिमेंट पहले से दे रखे हैं, ऑलरेडी गिवन। ये रिमेनिंग इन्होंने मांगे हैं, तो दीज आर ऑलरेडी गिवन। तो जो रिमेनिंग है इन्हें दो को इग्नोर करके रिमेनिंग की लिस्ट बना दो, बस वो आपका आंसर बन जाएगा। कंप्लीट कर लो रिमेनिंग। -1 0 ये वाला एलिमेंट छोड़ देना, -1 0 और 0 1 0 1 ये वाला, ये छोड़ के रिमेनिंग की लिस्ट बना दो। -1 और सेट में बंद करना जरूरी नहीं है हमको, वैसे बना दो। रिमेनिंग एलिमेंट्स नीड नॉट बी रिटन अंडर सेट। 0 -1 0 0 1 -1 1 -1 1 0 एंड 1 1, ये लिस्ट बन गई। चाहो तो सेट में बंद कर सकते हो, जरूरी नहीं। उन्होंने वैसे पूछा रिमेनिंग एलिमेंट्स, लूजली पूछा है, सेट नहीं बनवाया, सेट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं पूछा। ठीक ठीक है। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्रॉस प्रोडक्ट की जैसे पहले प्रैक्टिस की थी, वैसी ही एक और प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन मॉडल स्कूल 2015 में आया था, और फिर मैंने उस पेपर से क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। तो प्रैक्टिस के लिए है, और इसका सलूशन ज्यादातर बच्चों को आता होता है, फिर करके देता हूँ। क्वेश्चन 13 आप सभी लोग ABC लिख लीजिए तब तक। A सेट 1 2 3, पेन पेपर लेके बैठना, और राइटिंग में लेजीनेस बिल्कुल नहीं करना। मैं भी तो देखो लिख रहा हूँ आपके साथ। 3 4 एंड सेट C इज 1 3 5। फिर नंबर 1 A क्रॉस B यूनियन C की डिमांड। नंबर 2 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, एंड नंबर 3 A क्रॉस B intersection A cross C. 3 things demanded by the question, and let us go for solution now. A क्वेश्चन को रीड करके हमने A B C लिख दिए। A क्रॉस B यूनियन C चाहिए, ये चाहिए, और ये 3 आइटम चाहिए जिनकी आपको नॉलेज है। फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, सॉल्यूशन बिगिंस। A क्रॉस B यूनियन C, set A 1 2 3 cross B union C, B united with C, B united with C बताओ देखें, याद है? 1 3 4 5. 1 3 4 5. राइट, 1 3 4 एंड 5 दोनों के एलिमेंट्स को यूनाइट कर देते तो यूनियन हो जाती है। और अब इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट मांगा है इसने, तो 1 को कैच करके, यस 1 1 1 3 1 3 1 4 1 4 राइट 1 5 1 5 1 का 2 कंप्लीट हो 1 गया। अब 2 को कैच करो, सबके साथ मैच करो। 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 4 4 2 and 2 5. 5 yes
2 का 3 1 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 and 3 5. 5 बस कंप्लीट हो गया। A क्रॉस B यूनियन C वी हैव डन। अब इन्होंने एक सेकंड पार्ट में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की डिमांड रख दी। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो सेट A तो 1 2 3 हो गया, एंड B इंटरसेक्शन C, 3 B और C का कॉमन 3 एलिमेंट 3, तो वो 3 हमने 3 कॉमन वाला। यस। अब हाँ, इनका कॉमन हमने बिग सेट बना दिया थोड़ा गलती से। हाँ, इनका कॉमन एलिमेंट क्या है अभी बता तो रहे थे, 3, जो दोनों में कॉमन है ना। 1 मिनट रुकना। A क्रॉस B इंटर, बीच में ना क्रॉस का साइन है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, सब गड़बड़ी हो गई। ये बनी बात। B इंटरसेक्शन C कितना है? 3। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्रॉस का Yes, साइन sir. नहीं लगाया Yes, था मैंने sir. गलती। ये सेट ए हो गया, क्रॉस B इंटरसेक्शन C कितना? 3। अब मल्टीप्लाई करके छोड़ना है। अब मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट आएगा 1 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 and 3 3। बिल्कुल। नाउ वी गो फॉर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट थोड़ा सा बिगर पड़ेगा क्योंकि इसमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C की इनकी डिमांड है, और रेडी रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर ABC लिख देते हैं दोबारा, जो आपके सामने रहे। वैसे आपने लिखा होगा तो सामने है आपके CH 1 3 5। इनको देख देख के ना अब आगे चलता हूं। A क्रॉस B निकालते हैं, नॉट सो हार्ड। A क्रॉस B निकालो, ये चीज निकालते हैं, ठीक है। A क्रॉस B आएगा 1 3 1 4, 2 3 2 4, 1 मिनट, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4। इंटरसेक्शन अब A क्रॉस C, A क्रॉस C निकाल। 1 1 1 3 1 5, 1 5, और देखो A क्रॉस C निकाल ले, 1 1 1 3 1 5, 2 2 1 1 2 2 3 3 2, 2 5 यस 2 1 2 3 2 5, ये हो गया 3 1 3 3 3 5। अब इन दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें जो ये बड़े बड़े से सेट बन गए, उनमें कॉमन एलिमेंट की लिस्ट 1 3 1 तो 3 1 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3, 2 3 यस सही बता रहे, 3 2 3 3 3 और 3 एक, यस राइट 3 3। और भी है कोई कॉमन? ये आंसर No, हो गया। sir. और आप थोड़ा हाफ मिनट लेके 30 सेकंड्स में लिख लो, फिनिश कर लो। साथ के साथ लिख लिया करो, थोड़ा लिख लिया फिर अंडरस्टैंड किया फिर लिख लिया, ऐसे धीरे धीरे, फिर लास्ट में छूट जाए तो उसके लिए अरेंजमेंट है, हो जाता। अब से आगे स्टार्ट है रिलेशंस। जो आपने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। फिर रिलेशन से फंक्शन बने, फिर फंक्शन इंटीग्रेट हुए, डिफरेंशिएट हुए, साइंस में साइंस बनी उसके बाद। तो इस तरह से मैथमेटिक्स का ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो रिलेशंस का इन्वेंशन किया था न्यूटन और लेबनीज। दे इन्वेंटेड कैलकुलस। ये एसआई न्यूटन, साइंटिस्ट का नाम सुना ही होगा, देखा ही होगा। ये एसआई न्यूटन है और ये मेन जो है वो इसमें लेबनीज। इन दोनों ने रिलेशन इन्वेंट किए, रिलेशन के बाद फंक्शन इन्वेंट किए, डिफरेंशिएट किए, इंटीग्रेट किए और साइंस को बहुत आगे बढ़ाया इन दोनों ने मिलके। तो इन्हीं की वो रिसर्च है रिलेशंस जो आप लर्न करोगे। और रिलेशन यहीं तक नहीं है, रिलेशन फिर फंक्शन बन जाते हैं, डिफरेंशिएशन होती है, इंटीग्रेशन होती है और ये साइंस में यूज होने लगते हैं, कॉमर्स में यूज होने लगते हैं। यहाँ पर Definition डेफिनेशन of लिखा है, relation. डेफिनेशन में A ज्यादा कुछ आपको relation नहीं करना R है। एवरी from सबसेट ऑफ A ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये एक जो सेंटेंस है वो आप जरूर कहीं लिख लो। एवरी सबसेट, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, मैंने यहाँ शीट पर भी लिख दिया है। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए डेफिनेशन यहां लिख दी, अभी सामने आ जाएगी। और अब आप क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है उसे देखिए। लेट ए बी दिस। सबसे पहले तो इन्होंने सेट ए दिया 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 तक। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। फिर इन्होंने ना एक रिलेशन आर डिफाइन किया ए टू ए और रिलेशन को सेट फॉर्म में लिखा x बाय सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए डिफाइन किया, ठीक है। ए टू ए भी डिफाइन कर सकते हैं और कभी कभी टू सेट्स हो तो ए टू बी डिफाइन कर देते हैं। इसमें ए टू ए डिफाइन किया हुआ है। अब इनके 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। नंबर 1, डिपिक्ट दिस रिलेशन बाय यूजिंग एरो डायग्राम। कहते हैं इस रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। रिलेशन में जो मेनली आप सीखोगे वो यही रहेगा, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये 3 बातें सीखोगे सारे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन में फर्स्ट में थोड़ा आइडिया लगेगा, सेकंड और थर्ड से फिर करने लग जाओगे अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आपको यहां पर ले आए। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये तो डेफिनेशन है। तो अगर आप बोलोगे ना रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज ए रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। रिलेशन हम थोड़ा सा और अच्छा बता देते हैं यहाँ पर। ये रिलेशन देखिए, नहीं तो फिर मिस्ट्री सी बनी रहेगी ना। जैसे सेट ए, एक एग्जाम्पल दे देता हूं। सेट ए मान लो रख दिया आपने 1 2 3 और सेट बी रख दिया 3 4, रख दो, कोई भी रख दो, 4 5 मर्जी है। ए क्रॉस बी निकाल डालिए तो ए क्रॉस बी 1 3 1 4, कैच 1 अटैच विद 3 4, कैच 2 अटैच विद 3 4। तो 2 3 2 4, देन 3 3 3 4। ये ए क्रॉस बी बता क्या रहा हूं, रिलेशन बता रहा हूं। तो ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कहते हैं। तो रिलेशंस
relations from A to B are subsets. वो क्या होते हैं? Subsets of A cross B. इन रिलेशंस को ऐसे भी लिखते हैं, R is the relation from A to B. अब सबसेट बहुत सारे होंगे, तो एक सबसेट को R1 कह देंगे, तो दूसरे को किसी को R2 कह देंगे. R2 is the relation from A to B. तो थर्ड सबसेट को R3 कह देंगे, क्योंकि एवरी सबसेट इज रिलेशन फ्रॉम A to B. ये नोटेशन है रिलेशन. जैसे हम लोग चाहें तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट, फॉर एग्जाम्पल R1 कैन बी दिस. R1 इसका कोई भी सबसेट आप बता दो. आप बताओ A क्रॉस B का कोई सबसेट अपनी चॉइस का, वो रिलेशन है, बिल्कुल है. 1 3 1 3 2 3 1 3 हाँ 1 3 और अकेला 1 3 भी चल जाएगा. आप 2 3 अगर बताते हो तो वो भी ठीक है. तो ये क्या है? R1 इज रिलेशन फ्रॉम A to B. नोटेशन ये है, यहां दोबारा लिखता हूं. R1 इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A to B. सेट A क्या है? 1 2 3 सामने है. B सेट क्या है? 3 4. अब एक बात बताता हूं, ये जो रिलेशन आपने निकाला, इसमें 3 थिंग्स होते हैं. एक तो होती है इसमें डोमेन. डोमेन कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स को. सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स है. फर्स्ट ELTS कहते हैं एलिमेंट्स को. सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो वो कौन कौन से हैं? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बताओ. सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बताया नहीं है, बताया नहीं है. 1 2 1 3 2. हाँ बस 1 2. फर्स्ट एलिमेंट R1 के बताने. अच्छा 1 2, तो R1 की डोमेन आएगी, R2 की डोमेन अलग आएगी. हर रिलेशन की डोमेन अलग अलग हो सकती है. तो ये डोमेन ऑफ R1 हो गई. अच्छा अब डोमेन हो गई. अब मैं बताता हूं आपको रेंज क्या है. रेंज. और एक बात आपने नोटिस की कि जो डोमेन है वो सेट A के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू A. जो आपका नोटेशन है, जो आपका नोटेशन है 1 2 नॉट इक्वल टू. R1 इज नोटेशन फ्रॉम A to B. तो R1 नोटेशन फ्रॉम A to B. तो ये जो सेट A है वो डोमेन होना जरूरी नहीं है. आगे चल के ना आप फंक्शंस लर्न करोगे. फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B. तो जब आप फंक्शन लर्न करेंगे तो उसमें ये जो A है ना, ये कंपल्सरली डोमेन होता है. तो कंफ्यूजन ना हो. फंक्शन में अगर फंक्शन A to B होगा, आगे चल के होगा, तो उसमें ये जो फर्स्ट चीज है ना वो डोमेन होती है नेसेसरली. लेकिन रिलेशन में जो ये A है वो डोमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु फंक्शन में ये A डेफिनेटली डोमेन होता है. सर फिर से समझाना एक बारी. ये जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स आपने निकाला है ना, डोमेन निकाली, कितनी निकली? 1 2. ये जो 1 2 है वो सेट A के इक्वल नहीं है. नहीं है. सेट A के इक्वल नहीं है. नहीं है. तो R1 is still relation from A to B. R1 is relation from A to B. This A is not domain. तो जब रिलेशन का नोटेशन होता है रिलेशन का, तो उसमें A to B में ये जो A है उसका डोमेन होना जरूरी नहीं होता. हो भी सकता है, डोमेन होना जरूरी नहीं होता. लेकिन फंक्शन में यही नोटेशन A to B होगा, तो एक कंपल्सरली डोमेन होगा. डोमेन होगा. ठीक. अभी फंक्शन में कंफ्यूजन मत करो, पर मैं बता रहा हूं कि जब अभी तो रिलेशन लिख रहे हो, कल को फंक्शन बिल्कुल लिखने लग जाएंगे हम लोग. बताऊंगा फंक्शन, कंफ्यूजन नहीं होगी वहां. लेकिन अभी इतनी बात मैं बता दूं
इतनी बात आप याद कर लो कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो एफ जो है वो डोमेन होगा। फंक्शन अगर है एफ, अगर एफ रिलेशन तो कोई बात नहीं, अगर एफ फंक्शन है तो ये जो फर्स्ट थिंग है ये डोमेन होगी। और रिलेशन है, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो रिलेशन है ये इट इज नॉट नेसेसरली डोमेन, नीड नॉट बी डोमेन। नोटेशन कर लो याद। सर डोमेन का मतलब रिलेशन मतलब बाद में कंफ्यूज, इधर उधर नहीं भागो, पहले ये दो बातें याद करो, ठीक है। हाँ, डोमेन का मतलब यहाँ पर जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो रिलेशन में डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। 1 2 हो गया। अब रेंज क्या है? रेंज है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। जो ये सेकंड एलिमेंट्स दिखते हैं इनके सेट को रेंज कहते हैं। तो रेंज आपकी 3 हो गई, डोमेन आपका 1 2 हो गया, रेंज आपकी 3 हो गई। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, और कोडोमेन जो नोटेशन है ना, आर फ्रॉम ए टू बी, तो दिस बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो होल सेट बी ऑटोमेटिकली इट इज कॉल्ड कोडोमेन। रिलेशन कोई भी होगा तो ये कोडोमेन बी रहेगी ए क्रॉस बी वाले केस में। तो हमने एक R1 पिकअप किया, R1 की सारी डिटेल बताई। अब एक सेट R2 और लेते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप ए क्रॉस बी का सबसेट कोई भी अपनी चॉइस का, एम्प्टी सेट छोड़ के, एम्प्टी सेट भी वैसे रिलेशन होता है, दैट इज एम्प्टी रिलेशन, इम्प्रॉपर रिलेशन, तो उसको स्टडी जनरली नहीं करते। उसके अलावा एम्प्टी सेट छोड़ के कोई भी एक सबसेट बताओ मुझे ए क्रॉस। 1 4 2 4। हाँ, अपनी चॉइस का 1 4 2 4, और भी एलिमेंट लिखा सकते हो, एक और लिखा लो। 3 3 3 3। चलो 3 3 लिख देता हूं। अब देखते हैं ये जो हमने लिख रखा, इसका क्वेश्चन ने मांगा डोमेन। फर्स्ट थिंग, दिस R2 इज डेफिनेटली रिलेशन फ्रॉम A to B, क्योंकि ये क्रॉस B का सबसेट है, इसलिए R2 इज रिलेशन फ्रॉम A to B। A क्रॉस B के सबसेट में R2 को A to B बोलते हैं, वो तो नोटेशन है। अब इसकी डोमेन क्या है? डोमेन इसकी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 1 2 3 सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3, और वो बाय चांस ए के इक्वल है। इसका ए के इक्वल होना जरूरी नहीं है, पर ये ए के इक्वल बाय चांस इट इज इक्वल, ओके, इट इज फाइन। सो व्हाट इज रेंज देन? Range is set of second elements. What is that? 3 and 4. 3 4 3 Yes. You can say 4 3 also. No harm. 3 4. Range आपकी 3 4 आ गई, ठीक है। Set of second elements. By chance वो B के इक्वल है? Yes. B के इक्वल यहाँ पर है। रेंज का B के इक्वल होना जरूरी नहीं होता, और A डोमेन है बाय चांस, लेकिन ये भी इक्वल होना जरूरी नहीं होता। अब आ गई बात कोडोमेन की, तो कोडोमेन सेट कहते हैं जो कि कभी कभी रेंज के इक्वल हो जाता है। इसी तरह ए जो है वो कभी कभी डोमेन के इक्वल हो जाता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। दोनों तरह का एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आती चली जाएगी, हैं? अब आप देखिए यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो इतना थोड़ा राइटिंग की होगी आपने, लिख लो थोड़ा सा। सर डोमेन मतलब डोमेन क्या होता है, एक बार ये एक्सप्लेन कर दो। डोमेन है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका सेट को डोमेन कहते हैं। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को डोमेन कहते हैं, और सेकंड एलिमेंट्स के सेट को रेंज कहते हैं। और रिलेशन R फ्रॉम A टू B अगर है तो उस B को डोमेन कहते हैं। अगर सर B2 है, अभी B2 है
अगर B बी into टू A ए, हो तो A को यहाँ बी टू ए नहीं है, यहाँ बी टू ए जब बी क्रॉस ए डिफाइन करोगे ना तब बी टू ए आएंगे, और बी टू ए आएंगे तो बी टू ए अगर करते हो तो ए कोडोमेन बन जाएगा। बिल्कुल ओके सर। सेकंड वाला सेट एरो के बाद जो लिखा है वो कोडोमेन होता है, और एरो के जो पहले लिखा है वो डोमेन होना जरूरी नहीं होता। ओके ऐसे सर। है। बाकी अभी सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो एक क्वेश्चन तो एक भी नहीं किया, तो बैकग्राउंड इतनी बता दी, एक्स्ट्रा में बता दी इतनी। तो अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएंगे तेजी से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने, अभी डोमेन रेंज यही तो करना है सारों में, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी थोड़ी। अब डाउट हो फिर बताना। इस क्वेश्चन में इन्होंने ना सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये बोला रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 1 में यही लिखा था वहां, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, मतलब रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इन दिस केस। रिलेशन एक ही दिया हुआ है, R1 R2 R3 सेवरल रिलेशंस नॉट गिवन, ओनली वन रिलेशन R इज गिवन। अब देखिए इन्होंने R लिख के दिया, हम लोग पता लगाएंगे कि ये सेट R हमारा क्या है। एक क्रॉस ए निकालने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं, एक क्रॉस ए की जरूरत नहीं है, बस उन्होंने बोला R इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसका मीनिंग बताया मैंने, R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब ये नहीं ए क्रॉस ए हमेशा ही निकालने लग जाओ, जब जरूरत होगी तब निकाला जाएगा। अभी तो आप रिलेशन R निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन कहता है इसका एरो डायग्राम बनाइए, डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, को डोमेन निकालिए। तो डोमेन रेंज को डोमेन तो तब निकलेंगे जब आपका रिलेशन R अच्छी फॉर्म में होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा। अभी ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, y इक्वल टू x प्लस। अभी हमारे साथ रहिए, ये x और y दोनों रिजल्ट कहां से आएंगे? यहाँ पर a से आएंगे, सेट a के होने चाहिए। क्यों? रिलेशन इज फ्रॉम a टू a, तो x भी a से आएगा, y भी a से आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, x y की वैल्यू उधर से लिख दो, इधर तो आराम पड़ जाएगा, x प्लस 1 लिख दिया। सच दैट के बाद लिख देते हैं कि x मस्ट कम फ्रॉम a एंड x प्लस 1 should also come from a, both coordinates should come from a, इधर उधर के नहीं, क्योंकि b set we don't have b set here। अब सेट ए का एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, तो x रिप्लेस्ड बाय 1 कर दीजिए, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने आप बताओ? x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब x की नेक्स्ट वैल्यू डाल दीजिए, वहां से x की नेक्स्ट वैल्यू डालो सेट ए से 2 2, 3 तो ये कितना हो गया? 3। अच्छा, x की नेक्स्ट वैल्यू डाल दो, एक एक करके सब वैल्यू डालनी है, तो ये आपका रिलेशन बनता चला जाएगा। हाँ जी, x की वैल्यू 3, तो x प्लस 1 की वैल्यू 4 1 मोर, और क्या x की वैल्यू नेक्स्ट डाल दो 4, तो नेक्स्ट वैल्यू बताओ 5 x प्लस 1 विल बिकम 5, ये 4 तो 4 प्लस 1, ये वाली 5 प्लस 1 6, 6, नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू 6, तो नेक्स्ट वैल्यू 7, 6 प्लस 7 है। सर बट x अब प्लस 1 फिर वैल्यू और डालूं या 7 डालूं वैल्यू? नो सर वो बिलोंग नहीं करता ना सेट ए से। यस सर। यस, आपका जो x है वो सेट ए से आना चाहिए, तो आपको यार रुकना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताओ, 6 7 ठीक है कि इसको भी कट? नो सर, क्योंकि x प्लस 1 भी बिलोंग करना चाहिए इसे।
ये कट कर X दूं plus क्या कि नहीं कर दूं? कर सर दो कर कट कर दूंगा। दूं? सर कट कर दो। Yes, आपकी sir. मर्जी है हाँ, क्योंकि आपका जो हिसाब से y देखो। कोऑर्डिनेट है x+1, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था x+1 should also belong to A। ए तो इसलिए आपका जो 7 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट भी रिजेक्ट है। और नेक्स्ट एलिमेंट तो लिखोगे नहीं आप, मतलब आपका रिलेशन आर ये रेडी हो गया। वो तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ये लिखे थे, आपको पता लगे। अब इसका ना डोमेन बताना है। 1 मिनट, एरो डायग्राम कह रहा है, एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम का छोटा सा कंसेप्ट है। एरो डायग्राम जैसे वेन डायग्राम नहीं होते, वैसे एरो डायग्राम बनता है। बड़े इफेक्टिव अच्छे अच्छे डायग्राम होते हैं। तो एरो डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, एक एलिप्स जैसा यहाँ पे बना देते हैं। एक एलिप्स या सर्कल भी बना सकते हो, एलिप्स भी बना सकते हो, आपकी चॉइस। इसमें सेट ए होगा और दूसरा सेट बी होता है, बी, पर प्रेजेंट कोई केस में वो भी ए, क्योंकि आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसलिए दोनों सेट ए होंगे। नहीं तो पहला ए दूसरा बी होता है। अच्छा, और रिलेशन आर बीच में लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेट ए के एलिमेंट यहाँ लिखने हैं। 6 एलिमेंट्स हैं, तो लिखने लग जाओ। 1 2 3 4 5 6, और उधर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब रिलेशन आर को देखो। 1 का रिलेटिव कौन है? 2। ये 1 रिलेटेड विद 2 ऐसे बोलते भी है, रिलेशन है ना ये। तो रिलेशन किस बात का रिलेशन है? 1 रिलेटेड विद 2, 2 रिलेटेड विद 3, 3 रिलेटेड विद 4, 4 रिलेटेड विद 5, 5 रिलेटेड विद 6। तो उसी तरह यहाँ भी ड्रा करना है। 1 रिलेटेड विद 2 ऐसा एरो बना देते हैं कि 1 का रिलेटिव कौन है? 2, 2 का रिलेटिव कौन? 3, 3 related with 4, 4 related with 5, 5 related with 6, and this 6 related with nothing। 6 का relative 7 था, वो एक में लाई करता ही नहीं, तो 6 ऐसे रह गया। ठीक है, अब इसमें डोमेन क्या है? डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। हाँ, डोमेन कोई बता सकता है? डोमेन देखिए दो तरह से बता सकते हो। अब आप आर को देख के बता सकते हो, आर को देख के। क्या एरो डायग्राम में जो एलिमेंट कवर हो गए ना, वो डोमेन है। 6 डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि 6 अनकवर्ड रह गया, उसका कोई रिलेटिव ही नहीं है। तो डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 6 क्यों छोड़ दिया? सर वो उसका वो 6 क्यों छोड़ा आपने? कोई रिलेटिव नहीं है उसका, कोई सर वो एक्स कोऑर्डिनेट पे नहीं आता, उसका कोई रिलेटिव नहीं उसका है। कोई रिलेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये डोमेन देखा आपने कि ये सेट ए के इक्वल नहीं है। अच्छा, फंक्शन जब आप करोगे ना फंक्शन, तो दिस एरो डायग्राम कैनॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन बिकॉज दिस डोमेन इज नॉट इक्वल टू ए। तो दिस एरो डायग्राम कैनॉट रिप्रेजेंट फंक्शन। एरो फंक्शन वही एरो डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकता है जिसमें यहाँ पर एलिमेंट एक्स्ट्रा न हो। वो बाद में और बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा सीखते चलो। तो डोमेन जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स की डोमेन है, रिलेशन की जो डोमेन है, वो उसमें ये ए के इक्वल होना जरूरी नहीं है। लेकिन फंक्शन में जो अगर बोलोगे ना फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, तो वो जो पहला ए है वो उसका डोमेन होगा ही होगा, और नहीं तो वो फंक्शन नहीं। अच्छा, रेंज की बात करता हूं। रेंज की बात करूं तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। हाँ, सेकेंड एलिमेंट या तो आप आर से उठा लो, 2 3 4 या 5 तो 2 3 4 5 6 वहां से उठा सकते हो, या फिर एरो डायग्राम में जो कवर्ड एलिमेंट है ना ये वाले, यही रेंज है। 2 3 4 5 6। हाँ, अच्छा, रेंज की जो कंसेप्ट फंक्शन में भी यही है। जो यहाँ पे रेंज है ना, वही फंक्शन में बनी रहे। डोमेन में फर्क है, डोमेन की कंसेप्ट में फर्क है। अच्छा, को डोमेन, को डोमेन कहते हैं होल सेट ए को, सेकंड सेट को। बी को कहते हैं, यहाँ बी तो ए के इक्वल है, तो होल सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन, सेकंड सेट।
और वो प्रेजेंट केस में 1 2 2 3 3 4 4 5। ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एरो डायग्राम, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। केवल मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जब मैं फंक्शन इंट्रोड्यूस करूंगा तो उस फंक्शन की डोमेन की कंसेप्ट और रिलेशन की कंसेप्ट में फर्क है। रेंज सेम होती है वहां भी यहाँ भी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो इसको ना काफी प्रैक्टिस करके रखना, जो फंक्शन में कंफ्यूजन ना हो, और कंफ्यूजन होगी तो हम वहां अभी बता रहे हैं वहां तो और अच्छा बताएंगे। सर कोडोमेन भी सेम होता है फंक्शन हाँ, में? कोडोमेन सेम होती है फंक्शन में और रिलेशन में। कोडोमेन बिल्कुल इक्वल होती है और ऑलवेज इक्वल होती है। और रेंज की कंसेप्ट में भी फर्क नहीं है, डोमेन की कंसेप्ट में फर्क है। अब जैसे इस सेट की बात करूं तो इस फर्स्ट सेट को डोमेन तो कहते नहीं, तो इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट सेट यहाँ क्या है? इसका मैथमेटिशियन ने किसी ने जवाब नहीं दिया। ये जो ए टू बी रिलेशन होता है, फिर हमारी बात को समझना, हम लोग लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लिखा रिलेशन। तो रिलेशन में डोमेन तो निकल गया, डोमेन मे नॉट बी इक्वल टू ए, है ना। डोमेन ए तो होना जरूरी नहीं है, कुछ आ गया डोमेन। फिर रेंज आ गया, रेंज भी कुछ निकल जाती है। फिर बी को को डोमेन कहते हैं, बी को को डोमेन कहते हैं और ए को डोमेन नहीं कहते। तो ए को कहते क्या है आज तक किसी को पता नहीं कि रिलेशन के केस में इस ए को क्या कहते हैं, इसका कुछ नाम नहीं दिया है। पर फंक्शन के केस में इसी ए को डोमेन कहते हैं, ठीक है। इस ए का नाम रिलेशन की जब बात कर, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, बस सेट ए सेट बी रिलेटेड है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सेट ए का नाम नहीं दिया, वैसे तो वेल डिफाइंड है, अच्छा है सेट, बट इट इज नॉट नेम्ड। जैसे डोमेन होती है रेंज, बी को को डोमेन बोला हुआ है, तो ए को इन्होंने कोई कुछ और नाम देना चाहिए था, वो दिया नहीं। तो नेक्स्ट, ये तो एरो डायग्राम भाई इसमें डिपिक्टेड है। ये सेट ए सेट बी, ये देखो 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 6 and 6 goes to nothing, ठीक है। हाँ, ये रिलेशन है। और फर्स्ट सेट में 6 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जबकि फंक्शन में फर्स्ट सेट में एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, लेकिन फंक्शन में सेकंड सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। मतलब जो सेकंड सेट है वो फंक्शन के लिए फिट है, फर्स्ट सेट फंक्शन के लिए फिट नहीं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंडिकेट करिए, इस क्वेश्चन का मेन रिजल्ट लिखिए। इन्होंने Na दे रखा है, Na इज P, Nb इज Q, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। हम यहां लिख रहे हैं इसका मेन मटेरियल, Na की वैल्यू 2, उधर कहता है Nb इज Q, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। नंबर ऑफ रिलेशंस मांग दिया, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इन्होंने मांग दिया। ओके, तो सॉल्यूशन, आज हमने सिखाया था नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B के लिए ना ये फार्मूला याद ही कर लो। क्या फार्मूला? 2 की पावर n A क्रॉस B, ये चीज याद कर लो। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज ऑलवेज 2 to the power n A क्रॉस B। एक और क्वेश्चन में हमने ये करके बताया था, स्लो मेथड, स्लो तरीके से। अब मैं चाहता हूं इसको याद कर लो, 2 की पावर Na इंटू NB, दैट इज इक्वल 2 की पावर Na आपके केस में P है, P, और NB आपके केस में Q, तो 2 to the power PQ। आंसर हो गया 1 मार्क क्वेश्चन। आगे चलता, लिख लो, फिनिश कर लो।
So let us go for next question. Number 3. The number of relations that can be defined on the set A. अब की बात तो इसका आंसर आप बता सकते हो। आप बताओ इसका आंसर। बिल्कुल आपकी रेंज में है। नंबर ऑफ रिलेशंस विच कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए। ऑन द सेट ए का मतलब है ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे। तो 8 सर 3 ए, हाँ जी, 1 2 3 ओके। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला क्या है? 2 to the नंबर ऑफ power n रिलेशंस into n, 2 to the n into हाँ, n, 2 2 to the power 9 होगा। बिल्कुल सही है। एन ए क्रॉस बी फार्मूला है आपका। आपके केस में जो बी है वो भी ए चल रहा है इसके क्वेश्चन में, तो 2 की पावर एन ए इंटू एन ए हो जाएगा। और एन ए कितना है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा। और वो 512 कितना 512 512। 500। और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 1024। सब लोग इसको ना 2 की पावर 10 सब लोग याद कर लो, 1024। तो उसमें क्या होगा 2 की पावर 8 9 कभी आ गई ना सामने तो जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। 1024 सीधा याद कर लो तो अच्छा फायदा हो। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 4. Define a relation R on the set of natural numbers by R equal to x comma y such that y is x plus 5. X is natural number less than 4. सब लिखो वहां, x is natural number less than 4. नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है। शॉर्टकट में सब बातें लिखी जाती हैं। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। इसकी पहले तो टेबुलर फॉर्म रोस्टर या टेबुलर फॉर्म मांग दी। राइट द डोमेन एंड रेंज, फिर डोमेन रेंज भी मांग दी, क्योंकि इस बार सेट ए सेट बी नॉट गिवन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, सेट ए पता है एन है, इस बार एन है, बिग सेट, बिग वेरी बिग सेट। रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि आर इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन इन द प्रेजेंट क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन में देखिए यहां पर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन। एक मिनट, आर इज रिलेशन, इस लैंग्वेज को भी थोड़ा समझना जरूरी है। रिलेशन ऑन एन, ये लैंग्वेज को समझो। इज सेम एज सेइंग आर इज रिलेशन इन एन। Some authors called in n, some others call it on n. Third, R is subset of n cross n. R is relation on n, मतलब R is relation from n to n। ये सभी बातें एक ही हैं, इसलिए मैंने सारी बातें एक बार में बताई कि कल को कंफ्यूजन हो, ये ऑन क्या है, इन क्या है, सबसेट क्या है, एन टू एन ये क्या है, ये सब एक ही बात है। ठीक है। प्रेजेंट क्वेश्चन में तो इन्होंने ये रिलेशन डिफाइन करके दिया, आर इज इक्वल टू, क्या लिखा इन्होंने, पहले लिखा एक्स वाई, फिर बोला वो वाई, वो तो एक्स प्लस 5 है, वाई बताया इन्होंने, फिर वाई एक्स वाई बताया, फिर वाई बता दिया। अब एक्स इन्वॉल्व रह गया इधर भी और इधर भी, तो एक्स बताया, एक्स इज लेस देन 4। एक्स लेस देन 4 तो हम तो एक्स की वैल्यू -5 ले लेंगे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं -5 नहीं लेने देंगे, एक्स की बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बिगिन विद 1। तो हमारे साथ हो जाइए यहाँ पर
x ये रहा, y की वैल्यू x प्लस 5, कॉपी कर दी हमने, y को पहले हटा दिया। आपने एक और क्वेश्चन किया था, वहां भी हमने y को हटा दिया था रास्ते से। y की वैल्यू x प्लस 5 such that x less than 4 and is natural number. X is natural number less than 4. X 1, can 2, be 3. 1, 2, 3 and that's all. अच्छा, दूसरी कंडीशन एक और है, x is natural number and x plus 5 is also natural number, तो उसमें कुछ क्वेरी आएगी नहीं, तो इसलिए वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं, जरूरत नहीं है, नेचुरल नंबर ही आएगा। x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो 1 प्लस 5 कितनी हो गई? 6। x की नेक्स्ट वैल्यू 2, 8 2 8 नहीं 2 2 7 8 2 7 2 7, yes 2 7 2 7, नेक्स्ट वैल्यू 3 8 3 8 3 और यस 3 8, ये आपका रिलेशन R हो गया। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इज नोन एज डोमेन, तो डोमेन हो गया 1 2 3, ठीक, 1 2 3 मेकअप डोमेन। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज, रेंज बताओगे? 6 7 8 6 7 8 7 8, और इसकी कोड में 1 2 3 कोड में R is relation from n to n, the whole 1 2 set 3 n, second set is called 1 code में। 1 2 3 नहीं बेटे, whole set n, that's a very big set, 1 2 3 4 natural numbers का set up to infinity, infinite set, लेस codomain। देन 4 नहीं लिखा था बेटे कोडोमेन, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में लिखा है R is relation on n, R is relation on n, तो n relation on n है ना, इसका मतलब R is from n to n, तो this is called कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन में फर्क होता है। ओके सर जो मेन क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन वहां पर देखो, R is relation from n to n लिखा है, तो जब फ्रॉम n to n लिखते हैं, फ्रॉम a to b लिखते हैं, तो b को कोडोमेन कहते हैं। ओके सर ठीक है ना, x लेस देन 4 तो r के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जब रिलेशन की डेफिनेशन शुरू हुई तो r इज ऑन n लिख के दिया हुआ है, ये लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यस R is relation from n to n, R is subset of n cross n। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और अभी और करता हूं। ठीक है, सो एक सेकेंड, क्वेश्चन 5 तब तक लिखना, राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। Write the relation R. Question number 5. R is the relation from, write the relation R, x comma x cube, x cube, such that x is prime number less than 10. X is prime, लिखिए वहां पर, x is prime but less than 10. Yes. In roster form, write the domain and range. उसके बाद इन्होंने आपसे डोमेन डिमांड की और रेंज डिमांड की, और रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ओपन फॉर्म में, ये आप यहां पर। तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग x कॉमा x क्यूब, अब की बार y इन्होंने नहीं दिया, ये चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, x कॉमा y वेयर y इज x क्यूब, x comma y such that y is equal to x cube and x is prime less than 10 बोल सकते थे, पर इन्होंने अब की बार y न बोल के x cube बोल दिया। x is prime less than 10,
अब प्राइम नंबर लेस देन 10 बताइए। 2 3 5 प्राइम 7 नंबर 2 3 लेकिन 5 नहीं 7 5 7 2 3 5 2 7 3 3 5 7 5 7 7 बस। yes ओके, sir Yes, दीज sir. आर प्राइम्स। वन प्राइम नंबर नहीं है। व्हाट अबाउट So it वन? is neither prime neither nor a prime number nor a whole nor a number Nor not composite a Nor natural number. composite number nor composite, yes, neither prime nor not composite। Composite. वो स्पेशल कंपोजिट नंबर, ये दो तरह के नंबर में लेते हैं, प्राइम नंबर, दूसरे नंबर बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिनके फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाइए, x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो। 2 पुट करने के बाद व्हाट इज द सेकंड नंबर? 8 2 8. क्यूब, 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। x इज 3, तो y 3 क्यूब। 3 क्यूब का मतलब 27 27. 27 यस। x इज 5, तो y इज 5 क्यूब। 125 5 क्यूब मीन्स 125 125। 125 Yes. And one number is 7, तो other 7 क्यूब। 7 क्यूब होगा 343 243, 343। नहीं 343 होता। 749 into 7, 343। ठीक हो गया, रिलेशन आर फॉर्म हो गया। तो इन्होंने ना डोमेन मांगी। कैन यू टेल द डोमेन ऑफ द रिलेशन? डोमेन ऑफ द रिलेशन इज 2357 2357. 2 3 5 7. 2 3 5 7, 7. 2 3 5 7, ये डोमेन हो गई। रेंज ऑफ द रिलेशन, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड 827 827 185 125 343 827 125 and 343 रेंज। बस इतना ही मांगा है, इतना ही मांगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉल क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। यस, इफ का मतलब गिवन, व्हाट इज गिवन? 2x plus 3, write in your notes 2x plus 3 comma 34 is equal to 5 comma x plus 3y। ये गिवन है। टू फाइंड x comma y, x and y निकालने हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन तो रीड कर लिया, चलते हैं सॉल्यूशन पर। आपके सामने देखो क्वेश्चन, हमने यहाँ नोट, ऐसे एग्जाम में नोट करना होता है जितना मैंने नोट किया। तो इन दिस केस x coordinate is equal to x coordinate, 2x plus 3 equal to 5, y coordinate 34 is equal to y coordinate, that is x plus 3y। तो 2x is equal to 5 minus 3, that is 2, x is equal to 1 1, और 1 ये यहाँ पुट कर दो तो y आ जाएगा। 34 is equal to 1 plus 3y, 11 34 minus 1, 33 equal to 3y, 33 upon 2, 11 is 1 equal to, comma 11. x is 1, y is 11। That's finish करें फास्ट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइटिंग में थोड़ा सा बड़ा सा लिखा हुआ है, नॉट सो बिग। क्वेश्चन नंबर 7,
को रीड करें। लेट ए बी फ्रॉम 1 to 20 नेचुरल नंबर्स, 1 to 3, उसके बाद 3 डॉट लगा दो अप टू 20। ठीक, define a relation R from A to A. Relation R is defined from A to A. Short notation में A arrow A लिखते हैं ना इसको। By the following, relation R is defined as x by such that 3x minus by equal to 0. 3x minus by equal to 0, where x and y belong to A. X comma by they come from A. Yes, वो they will come from A, क्योंकि set A to B तो है नहीं, या B तो है ही नहीं। Write the relation R in roster form. पहले तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर राइट डाउन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन चाहिए डोमेन ऑफ द रिलेशन, फिर इनको चाहिए रेंज ऑफ द रिलेशन, फिर इनको चाहिए को डोमेन ऑफ द रिलेशन। वो शायद में हमने लिख दिया। और अब आगे आते हैं, एक सेकंड रुकिए, यहां पर आ जाए। You are at question number 7 now. Set A given to you 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relation R from A to A is also given. Your first duty is to write this R in tabular form. तभी इसके डोमेन रेंज डिक्लेयर हो पाएंगे। यहाँ पर आ जाइए, x, y such that, आपको पता ना, जब y देते हैं तो हम लोग y को रिमूव कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे y दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, y is equal to 3x, 3x, y is equal to 3x। बिल्कुल सही, 3x इक्वल टू y दिया हुआ है, या y इक्वल टू 3x। और अच्छी बात बताई आपने, x y बिलोंग्स टू A। मैंने थोड़ा रिफाइन किया और रिफाइन करता हूं, देखो x कॉमा y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी, 3x, y की वैल्यू 3x, सच दैट अब आपको y इक्वल टू 3x लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये हट गया, y की वैल्यू फिट हो गई, ये लिखने की जरूरत है। x कॉमा y मीन्स 3x बिलोंग्स टू A, मतलब x तो A से आएगा, पर 3x भी बाहर का एलिमेंट नहीं होगा, 3x will also come from A। ठीक है, अब आप आगे की बात करिए। सेट A का एवरी एलिमेंट यहां लिखने लग जाओ। x की वैल्यू A से आएगी, तो आप सिर्फ x को लिखोगे, y अपने आप आएगा है? x की वैल्यू 1 पुट कर दी, y कितना आ गया, 3 बन जा 3। अब x की नेक्स्ट वैल्यू पुट कर दो 2, तो ये से क्या होना पड़ेगा, 3 2 जा 6 होना पड़ेगा। x की वैल्यू नेक्स्ट डालो 3 9, तो ये क्या बन गया, 3 3 जा 9। x की वैल्यू 4 डाल दो, 12। x की वैल्यू 5 डाल दीजिए, 3 5 जा 15। x की वैल्यू 6 डाल दीजिए, तो y की वैल्यू 3 6 जा 18 है, 18। x की वैल्यू अब कितनी पड़ेगी, सर नहीं, आगे नहीं डालेगी, आगे नहीं जाएगी, आगे, हाँ बिल्कुल सही है। x की वैल्यू जो 7 डालोगे ना, 3 7 जा 21, जो कि A में लाई नहीं करता, हमारी शर्त थी x 3x will also belong to A, ये उसे सेटिस्फाई नहीं करता, तो 721 रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ डोमेन is the set of first elements, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट 1 2 3 4 5 6 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, रेंज 3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18 एंड कोडोमेन 1 2 3 1 to 20 1 to 20 1 2 3 dash 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 19 20
हाँ 1 to मतलब 20. होल सेट ए, ये सेकंड सेट है ना, ए टू ए में जो सेकंड सेट है, दैट होल सेट ए इज कॉल्ड कोडोमेन. 1 to 20 you may write, you may not write. That. ये फिनिश. अब देखो, डाउट हो बात करो. ठीक है, let us see the next question. क्वेश्चन नंबर 8, 1 मार्क क्वेश्चन, लाइट सा क्वेश्चन है. नंबर 8 को देखिए, कर देता हूं मैं इन पासिंग. आर इज रिलेशन ऑफ जेड ऑन जेड इन जेड. ऑफ जेड तो बोलते नहीं है, इन्होंने बोल दिया बाई चांस. रिलेशन ऑन जेड, रिलेशन इन जेड, ऑफ जेड कह दिया तो कह ही दिया. आर इज रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड. जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स. 0 प्लस माइनस 1 इसे कहते हैं, प्लस माइनस 2, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स. तो आर इज रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाय, फिर इन्होंने आर को डिफाइन किया ए कॉमा बी सच दैट ए बी आर इंटीजर्स. और साथ में इन्होंने एक बात कह दी, a माइनस बी इज ऑल्सो इंटीजर. a माइनस बी इज इंटीजर. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर. ये क्वेश्चन डोमेन रेंज मांग रहा है आपसे आर. अब की बार, इस बार ए बी की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, जबकि ए एंड बी कम फ्रॉम इंटीजर और ए माइनस बी भी इंटीजर होना चाहिए. तो ए बी क्या क्या पॉसिबल है? देखिए, जब भी ए बी इंटीजर होंगे तो ए माइनस बी हमेशा इंटीजर होगा. टू इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करने पर जो आंसर आता है वो ऑलवेज इंटीजर. तो इस क्वेश्चन मेकर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा लिखा, ए माइनस बी मस्ट बी इंटीजर. ए माइनस बी तो हमेशा इंटीजर होता है, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है. ए माइनस बी तो इंटीजर होगा ही. इफ ए बी आर इंटीजर्स देन ए माइनस बी ऑलवेज इंटीजर. ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बिल्कुल एक्स्ट्रा लिखा हुआ. ठीक है, ओके. तो अब हम यहां तक आ गए, ए बी सच दैट ए बी आर इंटीजर्स. और कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं. व्हाट कैन ए बी? स्मॉल ए क्या क्या हो सकता है? स्मॉल ए क्या है? ए इज एनी इंटीजर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. व्हाट इज बी? बी इज एवरी इंटीजर. इसका मतलब अब सेट ऑफ एलिमेंट्स ए इज कॉल्ड डोमेन. तो डोमेन इसमें हो गया ए कैन बी एनी इंटीजर, तो डोमेन हो गया पूरा होल सेट जेड. क्यों? फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट यूनिक. फर्स्ट एलिमेंट कैन बी 1, a can be 1, a can be minus 50, a can be minus 100, b can be minus 30, b can be 3000. So range is also whole set Z. और कोडोमेन भी Z है. इस क्वेश्चन में मांगी नहीं है शायद से, लेकिन कोडोमेन भी Z. इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दूसरे सारे क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शंस थे, इसमें इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन देने की ट्राई की, a माइनस बी इज इंटीजर. तो वो रिस्ट्रिक्शन कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, क्योंकि व्हेन ए बी आर इंटीजर्स ए माइनस बी इज ऑलवेज इंटीजर, ए प्लस बी इज ऑलवेज इंटीजर, ए इनटू बी ऑलवेज इंटीजर, ए अपॉन बी मे नॉट बी इंटीजर. डिवीजन में है प्रॉब्लम, और तो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक, तो टाइम हो रहा है.